हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बोगनविलिया के प्लांट की हम कटिंग किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप पहली बार भी कटिंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस विंटर के सीजन में भी आप सक्सेसफुली बोगनविलिया की किसी भी वैरायटी की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि 3 वैरायटी की बोगनविलिया की कटिंग लगाना बताऊँगी और जिसकी चलने के चांसेस 200% होंगे। बस आपको एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है और छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 ब्रांचेज हैं मेरे पास और तीनों अलग अलग कलर्स के हैं। बोगनविलिया में कई सारे कलर्स आते हैं और सभी की प्रोपगेशन हम एक तरीके से कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात होती है। तो तीनों में हमने लिया है वाइट और दूसरा जो कटिंग है वो है ऑरेंज और तीसरा जो है वो है पिंक। तीनों अलग अलग कलर्स के हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के हैं और तीनों की कटिंग आज हम लगाना सीखेंगे। तो एक्चुअली कल मैं इसे पार्क से लेकर के आई थी। इसे एक दिन बाद इसके पत्ते आपको कुछ मुरझाए हुए से नज़र आ रहे हैं, लेकिन 100% श्योरिटी है कि ये कटिंग भी हमारी चल जाएगी। 5-6 दिनों के बाद भी अगर आप कोई कटिंग लगा रहे हैं, कटिंग लाने के बाद पत्ते भले मुरझा जाते हैं लेकिन उनके ब्रांचेस जिंदा रहते हैं। 5-6 दिनों के बाद भी आप उन्हें लगा सकते हैं। तो जब भी आप कटिंग लाएं, सबसे पहली जानकारी कटिंग लगाने के लिए कि किस प्रकार की कटिंग आप लाएं। आप मेरे हाथ में 2 प्रकार की कटिंग देख रहे हैं, एक हरी है, एक ब्राउन है। तो जब भी आप कटिंग चूज़ करें किसी भी वैरायटी के लिए ब्राउन कटिंग लीजिए। ब्राउन जो ब्रांच होगा उसका जो रूट सिस्टम होगा काफ़ी जल्दी डेवलप होगा और जो हरे नज़र आते हैं वो कोपल होते हैं, बहुत जल्दी मुरझा जाएंगे, कटिंग ख़राब हो जाएगी, गल जाएगी, कटिंग चलने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। इसीलिए जब भी किसी भी प्लांट की कटिंग लें, खासकर बोगनविलिया की, तो इस प्रकार से वुडी स्टेम लें। कटिंग अगर पतली है तो भी चलेगा, छोटी है तो भी चलेगा, मोटी है तो भी चलेगा, हरी नहीं होनी चाहिए। बस इसका ध्यान रखिए। दूसरा आपको काम करना है कि इसमें जितने भी पत्ते वगैरह हैं वो आप काट करके हटा लीजिए। फूल अगर हैं तो वो भी काट लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि फूल और पत्ते के सहित ही हम अपने कटिंग को लगा देते हैं, जिससे भी हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो जितने भी फूल और पत्ते हैं उनको आप अलग कर लीजिए और ऊपर से 45 डिग्री का कट लगाइए इस तरीके से। और कट जब लगा रहे हैं तो किसी शार्प चीज़ से ही लगाइएगा ताकि ब्रांच के जो टिश्यूज़ हैं वो ख़राब ना हो। ऊपर भी आपको तिरछी कटिंग लगानी है और नीचे भी। और जो कांटे हैं जो मिट्टी के अंदर जाने वाले हैं उनको आप कट कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ से फिर रूट्स जल्दी निकलेंगे। जो प्लेन ब्रांच है वहाँ से रूट्स थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन जो कांटे हैं वहाँ से रूट जल्दी निकलेंगे। और कोई भी कटिंग ले रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि प्लेन ब्रांच ना हो, उसमें गांठें हो। इस तरीके से आप देखिए और 1-2 गांठ मिट्टी के अंदर ज़रूर जाए, जिसको हम नोड एरिया भी कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो कटिंग ली है उसमें एक जो नोड एरिया है वो मिट्टी के अंदर जाएगा। जहाँ से कांटे निकल रहे हैं वहीं से नोड एरिया है। तो ये हमारी कटिंग बिल्कुल तैयार हो गई। इसी तरीके से सारे कटिंग्स को आपको तैयार कर लेने हैं। जितने भी पत्ते फूल हैं सबको अलग कर लीजिए आराम से और इस प्रकार से कटिंग बना लीजिए। कटिंग की जो लंबाई है वो आप देखिए 1 फुट से ज़्यादा नहीं रखना है। 1 फुट मैक्सिमम लंबाई रखिए किसी भी कटिंग को लगाने के लिए। अब हमने जब कटिंग तैयार कर ली, अब बारी आती है मिट्टी किस प्रकार से बनानी है और पॉट कैसा लेना है। तो आप मिट्टी का भी पॉट ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा भी मत लीजिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी मत लीजिए। इतने में हम एक गमले में 4-5 कटिंग लगाएंगे, तो उस हिसाब से ये गमला ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कटिंग लगाने का तो आप इतने बड़े पॉट में 8-10 कटिंग भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इतने बड़े पॉट में 4-5 कटिंग लगाइए। और मिट्टी की जहाँ तक बात करें तो इसमें हमने 50% मिट्टी और 50% सैंड यानी कि रेत मिलाया है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि हाथों से ही गुड़ाई हो जाए, बिल्कुल भुरभुरी सॉफ्ट। मिट्टी में कसावपन, डेंसिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो इस प्रकार से आपको कटिंग लगाने के लिए मिट्टी बनानी है। और जिस भी गमले में लगा रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए। मिट्टी में किसी भी प्रकार का कंकड़ पत्थर, जड़ या दूसरा कोई पौधा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप मिट्टी बना लें। कटिंग लगाने से पहले भरपूर पानी दे दीजिए। इतना पानी देना है कि मिट्टी पूरी तरीके से भीग जाए और ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा वाटर निकलने लगे। अब आपने पानी डाला, 2 से 4 मिनट वेट कीजिए। जब इस प्रकार से पानी पूरी तरीके से मिट्टी सोख ले और एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकाल दे, उसके बाद आप गमले में कटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 वैरायटीज़ के बोगनविलिया की कटिंग ली है। तो तीनों को मैं अलग अलग गमले में इस प्रकार रख देती हूँ। और लगाने का तरीका बेहद सिंपल है। बस आपको बिना किसी रूटिंग हार्मोन के, बिना किसी फंगीसाइड, ना इसमें लहसुन लगाना है, ना प्याज का रस लगाना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको कटिंग को इस प्रकार लगा देना है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, कटिंग जब आप बना रहे हैं तो ऊपर का एरिया ऊपर और नीचे का एरिया नीचे ध्यान देना है कि वो उल्टा ना हो जाए। कई बार ये उल्टा हो जाता है तो भी कटिंग हमारी नहीं चलती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी कटिंग को लगा लेना है। और लगाने के बाद मिट्टी में ये कोशिश करें कि आधा एरिया मिट्टी के अंदर चला जाए और ऊपर आधा एरिया रहे। तो ये जो कटिंग होती है चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हाथों से दबा दें मिट्टी में ताकि ये मिट्टी में अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। और आपको जो दूसरा काम करना है कटिंग लगाने के बाद, ये ख्याल रखना है कि सर्दी के मौसम में सूखापन होता है। एटमॉस्फेयर में सर्द हवा की वजह से कटिंग खराब हो जाती है। इसका इंतजाम आपको करना है। वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। उसके अलावा कौन कौन सी सावधानी बरतनी है वो बेहद जानना जरूरी है। सारी बातें जानेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है अलीशा जी, मंजू जी मेरठ से, प्रदीप महापात्रा जी उड़ीसा से, जसनाम प्रीत कौर जी लुधियाना, तबस्सुम शेख पुणे से, छाया जी रशीद सर यूपी उन्नाव से, शर्मिला जी उड़ीसा कटक से, तबस्सुम शेख पुणे से, प्रांजल हजारिका, दीपक गुप्ता जी और डोली शर्मा जी। तो अब चलिए मौसम को कटिंग के लिए अनुकूल बनाते हैं कि इसे रूखापन का सामना ना करना पड़े। और कटिंग में मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, जो भी चीज़ें कटिंग को ग्रो करने के लिए चाहिए वो हम दें। कैसे देंगे? तो इस डब्बे से देंगे। इस डब्बे का काम क्या है? इसी डब्बे का तो मेन रोल है कटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कोई भी ट्रांसपेरेंट आपके घर में डब्बा होगा उसको इस प्रकार से इसके ऊपर लगा दीजिए। कोल्ड ड्रिंक का बोतल लगा उसको आप कट कर लें और इसके ऊपर लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बाहर की सर्द हवा, जो सूखापन है, वो कटिंग को छू नहीं पाएगी, जिससे हमारे कटिंग जो है आराम से चल जाएंगे इस सर्दी के मौसम में भी। तो सारे कटिंग को इस प्रकार से आपको ढक देना है। अगर आपके पास डब्बा नहीं है तो पॉली बैग ले लें ट्रांसपेरेंट, उससे कवर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि कटिंग के अंदर एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा जो कटिंग के लिए बिल्कुल अनुकूल होगा। और कटिंग को पता ही नहीं चलेगा कि बाहर सर्दी है कि गर्मी है। अंदर जो है ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बनेगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी ह्यूमिडिटी बनते हुए, जिसके वजह से कटिंग आपकी आराम से चल जाएगी। अगली जो बात है, इसको रखेंगे कहाँ? खुले में बिल्कुल भी मत रखिएगा। अगर आपके पास पहले से कुछ प्लांट्स हैं तो उनके बीच में इस प्रकार रखिए ताकि ये प्लांट से भी घिरे रहें। प्लांट जब आपस में रखे होते हैं साथ में तो भी एक ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, चाहे वो मौसम कोई भी हो। उसके बाद प्लांट के साथ कटिंग को लगाने से ये एक फ़ायदा होता है कि कटिंग जो है अकेले नहीं होती है, जिस कारण भी कटिंग हमारी चल जाती है। जैसे होता है ना संगत का असर, तो यहाँ पर वो जो है काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार अपने कटिंग को बड़े बड़े पौधे के साथ में रखिए। डायरेक्ट सनलाइट से कुछ दिन बचाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टिकोमा, चांदनी, एक बोगनविलिया की भी कटिंग है और कनेर है। मतलब 4-5 अलग अलग प्लांट की कटिंग यहाँ पर हमने एक बड़े साइज के पॉट में लगा लिया है। और इसको भी हम उसी तरीके से ग्रो करेंगे जैसे कि बोगनविलिया की कटिंग को ग्रो कर रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करके बोगनविलिया ही नहीं, किसी भी पौधे की, गुलाब की भी कटिंग आप इसी प्रकार से लगा सकते हैं। आपको बरसात के आने का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप सर्दी में भी इस प्रोसेस से कटिंग उगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कितने दिनों के बाद ये कवर खोलना है, सनलाइट में कब रखना है, ये भी देखेंगे। उससे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग सर्दी के मौसम में ही, शायद नवंबर में मैंने ग्रो किया था। अभी इसको लगाए हुए 2 महीने हो चुके हैं और नए नए पत्ते अब इसमें आ गए हैं। तो देखते हैं कि इसमें जड़ें बनी हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जड़ें काफ़ी अच्छे से बन गई है। अब ये पौधा रिपोर्टिंग के लायक भी हो चुका है। तो सर्दी के मौसम में भी आप इस प्रोसेस से कटिंग ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रूट्स डेवलप हुए हैं और पौधा भी बिल्कुल हेल्दी लग रहा है। तो वापस से कटिंग की क्या देखभाल करनी है वो भी सुनते जाइए और रूट्स भी आप देखते जाइए इन कटिंग्स के कि किस तरीके से डेवलप हुए हैं। आपको फ़िलहाल तो कटिंग को शेड में ही बिल्कुल रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है और रोज़ रोज़ कवर खोलना भी नहीं है, ना पानी देना है। 2 हफ्ते के बाद आप इसका कवर खोलेंगे। अगर पानी की आवश्यकता है तो दीजिएगा, अगर मिट्टी गीली है तो मत दीजिएगा। आप देखेंगे कि छोटे छोटे उसमें कुछ पत्ते आने लगे हैं। यहाँ देखिए, अगली सुबह, शाम को हमने कटिंग लगाई, अगली सुबह आप इसमें देखिए किस तरीके से ह्यूमिडिटी क्रिएट हुई है। पूरे डब्बे में भाप जमा हुआ है, अंदर का तापमान बाहर के तापमान से अधिक है। तो अब हमारी कटिंग को बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। ठंड के कारण हमारी कटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी इस डब्बे के कारण। तो जब 15 दिन के बाद आपकी कटिंग में पत्ते आने लगेंगे तो फिर आप 1 हफ्ते के लिए ढक्कन दोबारा लगा दें। 21 दिन के बाद आप ढक्कन खोलेंगे, आपको और भी ज़्यादा पत्ते नज़र आएंगे, लेकिन ढक्कन उतार दें। लेकिन आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। कटिंग आपकी अभी तक सनलाइट से इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, तो अचानक से इसे सनलाइट नहीं दिखाना है। शेड में रखेंगे, पानी का एहतियात रखेंगे कि बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, मिट्टी बिल्कुल सूखने भी ना दें। फिर आप देखेंगे 30वें दिन जब आपकी कटिंग बिना कवर के भी ठीक ठाक है, तो फिर आप इसे सुबह की धूप में रखें। जब आप देखें कि सुबह की धूप भी आपके